चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहल खाना के जरिए कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता रोज के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा है। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है, जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। माफी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनाचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ को मुकम्मल इन्हिदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुजाहिमत इन्हें खौफजदा करती है। फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ौफ या कमजोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँगा, चुनांचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने, स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्कद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने एक बार फिर इंसाफ का गला दबा दिया। इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 82 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ पिछले 1.5 साल से अदालतें दोहरा निजाम इंसाफ चला रही हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक सर फहरिस्त हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मुजरिम नवाज शरीफ को इश्तिहारी होने के बावजूद चंद मिनटों के अंदर जमानत दे दी, जबकि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को 82 रोज से कैद रखा हुआ है। उनके वकला के मजबूत तरीन दलाइल के बावजूद साइफर केस में जमानत और केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एक तरफ मुजरिम को जमानत, दूसरी तरफ जाली सियासी केस में मुसलसल सख्त तरीन कैद। ये इंसाफ का गला दबाने के मुतरादिफ है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुख्तलिफ दरखास्तें एक ही दिन में मुस्तरद। आज चेयरमैन इमरान खान की तरफ से 2 जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से 3 दरखास्तें दायर की गई। इमरान खान की तरफ से वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए हुए पर फैसले तक ट्रायल रोकने, सेक्शन 94 के तहत कॉपीज मुहैया करने की दरखास्त, और जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से फैमिली को साइफर के सडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर कैसे जाता है कैसे वापस आता है वो रूल्स मुहैया करने की दरखास्त दायर की गई, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद करके निपटा दी, सिवाय केस को मुलतवी करने के, और हुक्म दिया कि आइंदा समाअत यानी 31 अक्टूबर तक गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। तोशाखाना की तरह साइफर केस भी बर्क रफ्तारी पर जारी। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूदा ने अपने ट्वीट में बताया, साइफर केस में नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नुमान, शमून कैसर, फरूख अब्बास बतौर गवाह पेश हुए। इनका ताल्लुक वजारत खारजा से है। रूटीन में जब कोई दरखास्त आती है तो फरीक पार्टी को नोटिस की जाती है और अगली समाअत पर दलाइल होते हैं। फिर अगर इस समाअत पर कोई वकील तैयार ना हो तो तारीख दी जाती है। ये हर रोज की प्रैक्टिस है और जबरदस्ती दलाइल का नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर जज साहब को इतनी जल्दी है कि वो ट्रायल खत्म करके जल्दी सजा देना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदाराना तर्ज अमल, मुतसबाना फैसलों और हर लिहाज से इम्तियाजी इंसाफ की शदीद मजम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मुकदमात की समाअत के बाब में अमानत और दयानत की बुनियादी उसूलों से सरी इनहराफ के बाद बतौर जज अपनी हैसियत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक का बुग़्ज़ और इनाद की हद तक तासुब और जानिबदारियत रोज़े रोशन की तरह कौम पर वाज़ेह हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतों से करप्शन जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब कौमी मुजरिम के खिलाफ कानून निजात के लिए की जाने वाली सहूलतकारी अदलिया के तकद्दुस और इंसाफ की हुर्मत पर कारी ज़र्ब है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हाथ में अदल की मीज़ान खुद अदल के लिए बाहिस हजीमत व रुसवाई है और अदलिया पर कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचा रही है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अदालती नाइंसाफियों के बावजूद इमरान खान जेल में इस्तकामत की आला मिसाल। कल चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकला के मुताबिक जब भी खान साहब से मुलाकात हुई एक चीज हमेशा बहुत ज्यादा नोट की, वो ये कि खान साहब बहुत हौसले, हिम्मत, इस्तकामत के साथ नजर आए। हमेशा उनसे मिलकर हिम्मत बुलंद हुई, क्योंकि आज भी जब वकला के ऊपर दर्ज FIRs और दीगर लोगों की गिरफ्तारियों
छापों, तशद्दुद केसेस का जिक्र किया तो उन्होंने हौसला दिया, अदालत से रुजू करने को कहा और बेगुनाह लोगों और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज उठाने का और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा, क्योंकि इमरान खान साहब कानून और आईन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपने केसेस की फिक्र जाहिर नहीं की, बल्कि जो लोग बच्चे, बूढ़े, जवान, वर्कर्स गिरफ्तार हैं, खासकर खवातीन, उनके बारे में अपने कंसर्न्स जाहिर किए और सद्दबाब करने का कहा और कहा कि बहुत टाइम मिला है, इस्लामी किताबें और हिस्ट्री का मुताला कर रहा हूँ। हजारों बेगुनाह 9 मई से जेलों में इंसाफ के मुंतजर। एक गरीब लड़की आयशा का शौहर भी अब 6 माह से जेल में है। अब वो अपने घर का किराया अदा करने से भी कासिर है और रिश्तेदारों के घरों में दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक छोटा सा बच्चा लिए वो 6 महीने से ATC के अमले से इल्तिजा कर रही है कि उसे अपने शौहर से मिलने की इजाजत दी जाए। ये है इस मुल्क का दोहरा निजाम, जहाँ एक सजा याफ्ता भगोड़े को 420 सेकंड में मुजरिम होने के बावजूद जमानत मिल जाती है और दूसरी तरफ एक गरीब सारी जिंदगी बेगुनाह होने के बावजूद जेलों में इंसाफ का इंतजार करते रहते हैं। तहरीके इंसाफ के खिलाफ गैर एलानिया पाबंदियां जारी। PTI का ऑफिस सील कर दिया गया। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करने आ गई। तहरीके इंसाफ के खिलाफ रियासत की तरफ से गैर एलानिया पाबंदियां जारी हैं। तहरीके इंसाफ रहनुमाओं के अहले खाना के खिलाफ रियासती फस्ताइयाँ जारी। मियाँ असलम इकबाल के भाई मियाँ अमजद इकबाल लाहौर से अगवा से चंद लम्हात कबल की वीडियो में देखा जा सकता है कि मियाँ अमजद के करीब सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मुल्क भर में 7 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 84% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंसुलिन मार्केट से गायब है। फैसलाबाद में अमराज सांस और ब्लड प्रेशर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात मनमानी कीमत पर फरोख्त की जाने लगी हैं।